नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। असम से बंगाल में एंट्री करने के बाद ब्रेक, उसके बाद कल से फिर राहुल गांधी बंगाल से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार में एंट्री लेगी, उसके बाद झारखंड में 2 फरवरी को प्रवेश करेगी। पर राहुल की यात्रा जहां जहां पहुंच रही है वहां से भारी बवाल की खबर सामने आ रही है। बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध असम की ही तरह हो रहा है, परमिशन पर तकरार है। तो वहीं बिहार में यात्रा एंट्री लेने से पहले ही सरकार ही बदलने की खबर है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन बुरे फंसे हैं। तो कैसे गठबंधन में यात्रा को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे राहुल गांधी की ये अन्याय यात्रा हर राज्य में फंसती नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोग ही कंफ्यूज हैं जी। कांग्रेस भी कंफ्यूज है, राहुल गांधी भी कंफ्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग रूट पता चलता है, इनके पास कोई क्लियर कट रूट ही नहीं है कि कहां कहां जाने वाले हैं। नहीं क्लियर कट कोई प्रोग्राम है, क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी जब छुट्टी लेने वाले थे 2 दिन के लिए, अचानक से गायब हो जाना, और उस बीच अगर दिल्ली भी आए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ना, कमरे में बंद होकर क्या चिंतन मंथन कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि इंडी अलायंस के अंदर तो पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। और इस बीच पहले उनको जो सबसे प्रिय सलाहकार हैं और जो रूट निर्धारित कर रहे हैं जयराम रमेश, उसने जानकारी दी थी कि कांग्रेस की यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद सीधे अरुणाचल प्रदेश जाएगी, वहां से 29 तारीख को ये असम में जाएगी, और असम में 29 तारीख को एक विशाल रैली होगी। लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं री एंट्री कर रहे हैं असम में, फिर से क्यों जाने से घबरा रहे हैं? ये राहुल गांधी तो कहते हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, तो क्या सचमुच में ये हेमंत बिश्व शर्मा से डर गए? क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने भूपेन कुमार बोरा को एक लेटर भेज दिया। वो लेटर, ये जो लव लेटर है, उससे असम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो पहले डरे कि 31 तारीख को तो हमें बुलाया गया है, जोरहट में थाने में पूछताछ होगी, ये क्या तुम दंगा फैलाना चाहते थे? ये पुलिस वालों के साथ मारपीट, उसके बाद शोभा यात्रा के बीच में अपनी यात्रा लगाना, दोनों के बीच जो झड़प हुई, खून दिखाते फिर रहे हो, एफआईआर तो तुमने दर्ज करवाया, तुम्हारे खून को देखकर ही एफआईआर दर्ज किए, लेकिन ये खून आसमान से नहीं टपका, तुम भी तो मारपीट करते हुए पकड़े गए हो। अब राहुल गांधी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर रैली करने वाले हैं, मंच से उठा के पुलिस लेके चला जाए, तो ये इस हंगामे के बीच एक और बड़ा हंगामा हो जाएगा जो निगेटिव छवि हमारे प्रस्तुत करेगी। अब उसके बाद एक और रूट तय हो गया कि ये पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं। ये 2 स्तर पर पश्चिम बंगाल में जाना था, पहले पश्चिम बंगाल से बिहार आए, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल में जाए, अब उसके बाद झारखंड में। लेकिन ये बात क्या चल रही है कि पश्चिम बंगाल से अब बिहार आएंगे 29 तारीख को, यानी 28 तारीख को शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल में, 29 तारीख को बिहार में एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद 2 फरवरी को जाएंगे झारखंड में। यानी कि इस बीच में 1 दिन 1.5 दिन में फिर से बिहार घूमते हुए बंगाल जाएंगे और फिर झारखंड चले जाएंगे। ये रूट जो निर्धारित किया, इस रूट में कमियां तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का डर है। पश्चिम बंगाल में रात रात में गए, वेलकम हुआ कांग्रेसियों द्वारा, उससे पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, बढ़िया स्वागत हुआ राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा के लिए। कूच बिहार जहां पर वो जाने वाले थे, उससे पहले ही वहां पर सारे पोस्टर होर्डिंग हटवा दिए गए, फिर उसके बाद मंच खत्म कर दिया गया, तुड़वा दिया गया। एक छोटे से ऐसे ही स्टेज बना हुआ है, उसके ऊपर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता एक झंडा लहरा रहा है और अधीर रंजन चौधरी सलामी दे रहे हैं, और बगल में राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। ऐसे स्वागत तो ग्राम प्रधान का होता है, विधायक सांसद की बात छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान जैसे लोग जो होते हैं उसके आसपास 20, 25, 50 लोग जुट जाते हैं, और उनका स्वागत इस कदर हो तो अलग बात है। ये तो भाई बड़े सांसद, कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी हैं, इनका स्वागत करने के लिए 25-50 लोग आए, तो किस मुंह से बंगाल में रुकेंगे? और ममता बनर्जी का फरमान अलग, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया
कि हम कम्युनिस्टों को तो पीट पीट के यहाँ से भगा चुके हैं, कांग्रेसी अगर उठपटांग हरकत करेंगे तो ये हेमंत विश्व शर्मा की तरह ममता बनर्जी के पास ये मोरल प्रेशर नहीं है, नैतिक दबाव कोई नहीं है, वो नैतिकता से परे उठ गई हैं कि जो भी विरोधी है उसका बिल्कुल सफाया कर दो। जो ममता बनर्जी, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके रोड शो के लिए परमिशन रोक सकती हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि हाई कोर्ट से आदेश लेकर अमित शाह की रैली और रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया। ये राहुल गांधी किस खेत की मूली है, इसलिए डर है, ये दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी आपने कहा जहां जहां जा रहे हैं इंडिया अलायंस खत्म होता जा रहा है। तो शुरुआत अगर हम बिहार से करें तो बिहार में तो सरकार पलटना लाजमी है, कंफर्म पक्की खबर है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की बस देरी है। इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका है, क्योंकि खबरें तो ऐसी चलाई जा रही है कि राहुल गांधी बड़े एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी से फोन पे बात की है। हालांकि खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए, ये भूमिका तो कांग्रेस की बड़ी है ही, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार क्या कह रहे थे, राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन यात्रा से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला डेवलप करने और फाइनल करने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं है। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? केसी त्यागी ने कहा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले, जब ये अनाउंस कर रहे थे तो कहा था कि ये यात्रा कांग्रेस की कैसे हो सकती है। एक तरफ आप इंडिया अलायंस बना रहे हो और दूसरी तरफ अपने लिए यात्रा निकाल रहे हो, तो फिर इंडिया अलायंस की जरूरत क्या है? इंडिया अलायंस की यात्रा निकालते, इंडिया यात्रा करते और उसमें सारे नेता रहते, जिस स्टेट में जाओ वहां के सारे बड़े नेता इंडिया अलायंस के होते। ये सवाल उठ रहा था और उसमें बिहार में जो सियासी परिवर्तन हुआ, जो दिख रहा है अभी, उसमें सीट शेयरिंग की बड़ी भूमिका है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है 16 सांसद उनके हैं, अगर 16 सीट ही मिले तभी भी हारने की गुंजाइश रहेगी, तो फिर वो घट के आ जाएंगे 10 पर। तो इससे बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 17-17 का फार्मूला जो पहले का है वो रख लो, 34 सीट होगी, 6 सीट में जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, पशुपतिनाथ पारस हो, ये आपस में बांट ले, तय कर ले, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाइस करे। ये नीतीश कुमार का मानना है और नीतीश कुमार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को राजी करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतने एक्टिव हैं कि बिहार में नजर रख रहे होंगे? देखिए, बिहार में नजर रखने की जरूरत राहुल गांधी की है ही नहीं, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी एक्टिव होकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी भी किसी नेता के साथ बेहतर बातचीत नहीं रखी, उस नेता के साथ आप अचानक से फोन करके क्या बात कर लेंगे? और उसमें भी जीतन राम मांझी की भूमिका भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो 4 MLA वाली पार्टी है। और अगर जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक होती है और जीतन राम मांझी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो उनका हाल जो होगा वो मुकेश सहनी वाला होगा। बताया तो ये जा रहा है कि जीतन राम मांझी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल कोशिश कर रही होगी, कांग्रेस का काम है या लालू प्रसाद यादव का काम है, सबको अपने गठबंधन को मजबूत करना होता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जीतन राम मांझी अपना भविष्य तो देख रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। 4 MLA हमारे पास हैं, मेरे बेटे के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ये दोनों चले जाएंगे जदयू भाजपा के साथ। जैसे मुकेश सहनी उछल कूद मचाए, चारों के चारों उनके विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी में, शामिल ही हो गए, पार्टी ही खत्म हो गई। तो ये स्थितियां बिहार के अंदर है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसमें नगण्य है, क्योंकि कांग्रेस के जो MLA हैं वही कंफ्यूज्ड हैं। उनसे रिपोर्ट मिलती है कि वो चाहते हैं कि अगर इधर से हमें टिकट मिलने का आश्वासन मिल जाए विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस में रहना सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में रह के अगली बार जीत नहीं पाएंगे। पिछली बार इसलिए जीत पाए क्योंकि राजद और वो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, ये दोनों के गठबंधन में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को चिराग पासवान ने थोड़ा धक्का पहुंचाया था। और स्थिति ऐसी हो गई कि जहां नीतीश कुमार की सीटें थी वहां पर कांग्रेस भी जीती, आरजेडी भी जीती, 43 पर नीतीश कुमार सिमट गए थे। इसीलिए पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी को सीटें ज्यादा मिली, इस बार संभावना वो नहीं है।
तो स्थितियां वहां पर कांग्रेस के लिए प्रतिकूल ही होती जा रही है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि राहुल गांधी की यात्रा में अब एक्टिव राहुल गांधी हो या ना हो, लेकिन एक वर्ग विशेष एक्टिव हो चुका कौन है, है वो? और वो है पूरा मुस्लिम समुदाय। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की छवि कमजोर होने लगी, कांग्रेस कमजोर होने लगी, और ये बार बार सवाल उठने लगा कि इंडिया अलायंस में तो बवाल मचा हुआ है, मोदी को अब कोई टक्कर देने वाला नहीं है। देखिए कैसे एक्टिविटी बदल गई। असम में वहां पर बैठकें चल रही है और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग संगठनों की बैठक है कि हम कांग्रेस के यात्रा को कैसे समर्थन दे सकते हैं, यहां राहुल गांधी रहे या न रहे, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर बैनर लेके हम घूमेंगे। उसी तरीके से अभी झारखंड जाने वाले नहीं है, लेकिन कांग्रेस के झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होती है, कांग्रेस की बैठक नहीं है, अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक होगी। और उस बैठक में यह माना गया, तय किया गया कि सारे मुसलमानों को जुटाओ, यात्रा में भीड़ होनी चाहिए, झारखंड में भी, बिहार में भी। बिहार में बंगाल से एंट्री कर रहे हैं किस जगह पर? सीमांचल के एरिया में, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे जगह पर वो घुसेंगे बंगाल से, इसलिए कि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो ये पूरे की तरह से ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को कांग्रेस के साथ जोड़ो, राहुल गांधी के साथ जोड़ो। और ये जोड़ो जो अभियान है मुसलमानों का, उससे नुकसान किसको होने वाला है? विपक्षी पार्टियों को। इंडिया अलायंस में विस्फोट की एक और बड़ी वजह यही है कि ये पार्टियां जानती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या ना हो, अगर गठबंधन हो जाए तो बड़ी बात है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो इस यात्रा का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ेगा। और इसीलिए परेशानी है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अभी गायब हैं, अचानक से प्रकट भी होते हैं तो वो यात्रा 1-2 दिन करेंगे, और उसके बाद जो बिहार में एंट्री होगी उसमें तो और समस्या आने वाली है, क्योंकि उस समय राहुल गांधी से सवाल किए जाएंगे कि नीतीश कुमार भी चले गए, ममता बनर्जी भी चली गई, तो आप अकेले क्या डुगडुगी बजाते रहोगे? मतलब ये अब बड़ा सवाल असली हो। इम्तिहान शुरू होने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो जहां जहां राहुल की ये अन्याय यात्रा पहुंच रही है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी बुरी फंसती नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा इस समय बंगाल में है, कल से फिर से राहुल अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस बीच ममता की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में 28 जनवरी को राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लाजमी है बवाल अभी और ज्यादा बढ़ेगा, और ये बवाल कहीं भी किसी भी राज्य में थमता नजर नहीं आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।